गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 जी के लेसन नंबर 12। इसमें दिया है ट्रेडिशनल म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। क्या है कि रीड अबाउट द फॉलोइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये कुछ यूनिक जो कि जनरली हम नहीं देखते हैं, इस तरह से कुछ यूनिक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बारे में बताया है। पहला है द बलालाइका, अ स्ट्रिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि ल्यूट फैमिली का है और इसे डेवलप किया गया 18th सेंचुरी में रशिया और सेंट्रल एशिया के अंदर। इट इज़ मेड इन 6 साइजेस में बनाया जाता है ये, अलग अलग साइजेस में, फ्रॉम पिकोलो टू डबल बेस एंड हैज़ अ फ्लैट बैक एंड ट्रायंगुलर बैली। ठीक है, इसकी ये जो बैली है वो ट्रायंगुलर शेप की होती है और डबल बेस होता है इसमें। ठीक है, टैपर्स थ्रू द नेक, ये नेक होता है इसका। द इंस्ट्रूमेंट वॉज यूजली यूज टू इन फोक म्यूज़िक में जाता है इसका इस्तेमाल किया जाता था, but was also employed in large balalaika orchestra in the 20th century। 20th century में बड़े बड़े balalaika ऑर्केस्ट्राज भी बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट है एक तारा इज़ द रिदमिक फोक इंस्ट्रूमेंट है विद अ स्ट्रेच सिंगल स्ट्रिंग, जिसमें एक ही तार होता है। ठीक है, अ स्फेरिकल रिजोनेटर होता है जैसे कि ये पिक्चर में दिख रहा है ऊपर। ठीक है, विद एन एनिमल स्किन, इस पर स्किन यानी खाल चढ़ी हुई होती है एनिमल की। एंड अ स्प्लिट बैम्बू, उसमें 2 स्प्लिट बैम्बूज होते हैं इस तरीके से। कैन एज अ नेक, जिसको हम नेक बेल बोलते हैं। द नेम लिटरली मीन्स वन स्ट्रिंग, इसका जो नाम है आमतौर पर इसे वन स्ट्रिंग या एक तारा बोलते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज मेनली इन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इन 3 जगहों पर ये खासकर इस्तेमाल किया जाता है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज गोपीचंद, इसे गोपीचंद भी कहते हैं। नेक्स्ट है एरहू। एरहू जो है वो एक बोर्ड 2 स्ट्रिंग चाइनीज़ वर्टिकल फिडल है। ठीक है, चाइनीज़ इंस्ट्रूमेंट है ये। द स्ट्रिंग ऑफ एरहू आर स्ट्रेच ओवर अ वुडन ड्रम, वुडन लकड़ी का एक ड्रम होता है, उस पर उसको स्ट्रेच किया जाता है। लाइक रेजोनेटर कवर्ड बाय अ स्नेक स्किन मेम्ब्रेन, इसमें स्नेक स्किन लगी होती है। एंड इन परफॉर्मेंस द एरो इज हेल्ड अपराइट ऑन द परफॉर्मर्स थाई, इसे परफॉर्मर की थाई पर रखते हैं वो, और फिर उसके बाद में बोइंग इज डन हॉरिजॉन्टली, फिर उसको हॉरिजॉन्टली इसको बजाते हैं जैसे वायलिन बजाया जाता है उस तरीके से। ठीक है, द एरो इज प्लेड बोथ एज सोलो इंस्ट्रूमेंट एंड इन ऑर्केस्ट्रा सेटिंग, दोनों तरह से इसका इस्तेमाल होता है। सोलो इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी इसका यूज़ किया जा सकता है और ऑर्केस्ट्रा के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट जो है इसका नाम है गज़ला, और ऑल्सो नहीं जैसे गज़ल भी कह सकते हैं इसको। इस अ बोर्ड स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाज यूज मोस्टली इन साउथ ईस्टर्न यूरोप में इसका इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। ठीक है, ये पिक्चर है इसका। इट हैज़ अ राउंड वुडन बैक, इसकी वुडन बैक होती है, राउंड होती है, गोल स्किन बेली, एंड यूजली 1 हॉर्स हेयर, इसमें हॉर्स हेयर। इट इज़ प्लेड इन द वर्टिकल पोजिशन में इसको बजाया जाता है। एंड विद अ डीपली कर्व्ड बो, इसका जो बो है ये काफ़ी कर्व्ड होता है। एंड इट हैज़ नो फिंगर बोर्ड, इसमें फिंगर बोर्ड की जगह नहीं होती है। द स्ट्रिंग इज स्टॉप बाय द साइडवेज प्रेशर, और साइडवे के प्रेशर से ही, यानी साइड का जो प्रेशर है उसके मदद से प्लेयर्स की फिंगर्स उसकी उंगलियों के द्वारा बजाया जाता है। इट इज़ ट्रेडिशनली यूज बाय एपिक सिंगर्स ऑन द रीजन, और ये यूरोप में ट्रेडिशनल सिंगर्स जो होते थे यानी काफ़ी पहले के, वो लोग इसका इस्तेमाल करते थे मोस्टली। अगला है आयोलियन हार्प, ये एक वुडन साउंड बॉक्स है जैसा पिक्चर में दिख रहा है। एंड साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ विंड ओवर इट्स स्ट्रिंग, इसके स्ट्रिंग्स में विंड की मूवमेंट के द्वारा ये ध्वनि पैदा करता है। द स्ट्रिंग कैन बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ द थिकनेस, ये जो स्ट्रिंग्स होते हैं अलग अलग मटेरियल के और अलग अलग थिकनेस के होते हैं, इनकी मोटाई अलग अलग होती है। द एलोइन हार्प वॉज पॉपुलर इन जर्मनी इंग्लैंड ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं और 19वीं शताब्दी में जर्मनी और इंग्लैंड में ये काफ़ी पॉपुलर था। नेक्स्ट है ग्लास हारमोनिका, इसको हारमोनिका भी कहते हैं, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ग्रेजुएटेड ट्यून्ड ग्लास बॉल, इसमें ग्लास बॉल्स होते हैं। इट इज़ प्लेड विद द हेल्प ऑफ द फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड बाई रबिंग ऑफ मॉइस्चर फिंगर्स ऑन द ग्लास बॉल रिम्स। कह रहे कि इसमें क्या होता है,
जो बॉल्स होते हैं उन पर उंगलियों को रब करके, जो कि मॉइस्चर मतलब गीली उंगलियों को रब करके बजाय साउंड को पैदा किया जाता है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय द अमेरिका प्रिंटर के द्वारा। ऑथर इन्वेंटर जो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे उनके द्वारा इसकी खोज की गई। ही कॉल दिस इंस्ट्रूमेंट हारमोनी नाम दिया गया इस इंस्ट्रूमेंट का, बेस्ड ऑन द इटालियन वर्ड हारमोनिया विच मीन्स हारमोनी। ये हारमोनिया वर्ड पर ही से प्रेरित होकर इसका नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है हारमोनी, आपसी प्रेम। इसके बाद नेक्स्ट लेसन कर रहे हैं, ठीक है। लेसन 13 है, इसमें क्या है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। मेक इन इंडिया टाइप ऑफ स्वदेशी मूवमेंट है, जिसमें कि लगभग 25 सेक्टर्स को, जो इकोनॉमी के हमारे 25 महत्वपूर्ण सेक्टर्स जो हैं उनको लॉन्च किया गया, जिसमें 25 सितंबर 2014 में कुछ कंपनीज़ को एनकरेज किया गया ताकि वो अपने मैन्युफैक्चर और इंडिया के खुद के प्रोडक्ट्स बनाएं, एंड ऑल्सो इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट, और उनके अंदर इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाया गया। आफ्टर द इंडिया लॉन्च्ड रिसीव्ड investment commitments and investment inquiries worth several lakh crores between September 24 to February 2016, 2014 से 2016 तक। और इसके बाद ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ उसके बाद बाहर से, विदेशों से भी बहुत से कमिटमेंट्स हुए, बहुत से इन्वेस्टमेंट्स भारत के अंदर हुए, ठीक है, जो कि सितंबर 2014 से 2016 के फरवरी 2016 के बीच में हुए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हुए भारत में। इसका परिणाम ये हुआ कि बड़े बड़े डेस्टिनेशन